हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ नीट क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो यूरेशिल पर होगा। किस पर होगा? यूरेशिल पर होगा। आज से हम लोग क्या करेंगे, एक बिंदु पर एक लेक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है। क्या होता है कि जब हम एक लेक्चर में कई बिंदुओं को शामिल कर लेते हैं तो उसके लिए लेक्चर काफी बड़ा लेना पड़ता है ना। और अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको कुछ टॉपिकों को अगले लेक्चर का इंतजार रहता है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग एक लेक्चर में एक ही टॉपिक पढ़ेंगे और उसको विधिवत अच्छे से समझेंगे। लेक्चर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो यूरेशिल है। क्या है? यूरेशिल है। थायमीन को हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। थायमीन को हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो जो यूरेशिल है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर हमको पता है कि डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक अम्ल हैं। डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक अम्ल हैं। अब जो यूरेशिल है ये किस में मिलेगा? डीएनए में मिलेगा कि आरएनए में मिलेगा या दोनों में मिलेगा? देखो, एक चीज दिमाग में रखो, यूरेशिल डीएनए में नहीं होता है, यूरेशिल सदैव आरएनए में होता है। पहला बिंदु तो ये दिमाग में रखना, यूरेशिल सदैव आरएनए में पाया जाता है। अब दूसरा बिंदु, आरएनए में कभी भी थायमीन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? थायमीन नहीं होता है। थायमीन सदैव डीएनए में पाया जाता है। तीसरा बिंदु आपको ये याद रखना है कि डीएनए में यूरेशिल के स्थान पर थायमीन होता है और आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेशिल होता है। यानी डीएनए में यूरेशिल नहीं थायमीन होगा, आरएनए में थायमीन नहीं यूरेशिल होगा। ये बात होती है। अब जो मेरी बात सुनो ध्यान से, सब लिखा हुआ है, नोट डाउन करवा देंगे भी। ठीक है। नोट डाउन करने के लिए आपको पीछे सब उपलब्ध हो जाएगी सूचना। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि थायमीन और यूरेशिल की जब चर्चा होती है और जैसे ही इन दो में हम यूरेशिल का नाम लेते हैं, तुरंत आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ, हम लोग कहीं ना कहीं आरएनए को स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि यूरेशिल डीएनए में होता ही नहीं है। अब इसकी क्या संरचना होती है, क्या मुख्य बिंदु होते हैं, इन सबको हम समझेंगे। देखो क्या है, इसमें लिखा है, इसे हम यू से दर्शाते, याद रखना। थायमीन को टी से दर्शाएंगे, एडेनिन को ए से दर्शाएंगे, गुआनिन को जी से दर्शाएंगे, साइटोसिन को सी से दर्शाएंगे, तो यूरेशिल को यू से दर्शाएंगे। इसे हम यू से दर्शाते हैं। यूरेशिल में है ना, यू है, ध्यान रखना, नाइट्रोजन 1 और 3 नंबर पर पाया जाता है। देखो यहाँ पे नंबर 1, ये देखो, ये आपको दिख रहा है नाइट्रोजन, है ना। और नंबर 3 ये देखो, है ना। याद रखना, नाइट्रोजन जो होता है वो नंबर 1 और नंबर 3 पर देखने को मिलता है। ठीक है। अब ये 6 कार्बन परमाणु होते हैं। इसमें कितने कार्बन परमाणु? 6। 1 2 3 4 5 6। ये बिंदु मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया है, आप लोग नोट डाउन कर लेना। ये बड़े इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसलिए मैंने एक समय एक लेक्चर में आपको एक टॉपिक एक शब्द पर ही विशेष ध्यान देने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है। कितने कार्बन तत्वों से बना होता है? 6, है ना। 6 कार्बन परमाणु बनाते हैं। अब अगला बिंदु क्या है? यूरेशिल आरएनए में पाया जाता है। याद रखना, यूरेशिल डीएनए में नहीं होगा। यूरेशिल डीएनए में यूरेशिल नहीं पाया जाता है ना। ये बिंदु और नोट डाउन कर लेना। कभी भी आपको यूरेशिल डीएनए में देखने को नहीं मिलेगा, यूरेशिल सदैव आरएनए में होता है। यूरेशिल पिरिमिडीन क्षारक होता है। हाँ, याद रखना, क्षारक 2 होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में 2 पंक्तियां भी सुनाई थी, है ना, अच्छे समझाता हूं वहां पर। तो जो यूरेशिल है ये पिरिमिडीन क्षारक होता है। अब कहोगे सर प्यूरिन में, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं, प्यूरिन में आपको गुआनिन और
एडेनिन मिलेगा। क्या मिलेगा? गुआनिन और एडेनिन मिलेगा, है ना। और प्रिमिडीन में यूरेसिल, इधर लिख देता हूं, प्रिमिडीन में आपको यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन देखने को मिलेगा, है ना। क्या देखने को मिलेगा? थाइमिन देखने को मिलेगा। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, क्या क्या मिलता है? थाइमिन मिलता है, यूरेसिल मिलता है और साइटोसिन मिलता है। थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन, ठीक है। तो ये बात अतिरिक्त हो गई। आगे देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको समझने का प्रयास करना। यूरेसिल और थाइमिन में अंतर मात्र इस बात का है, बाकी सब संरचना आपको सेम मिलेगी। बड़ा ही नोटिस करने वाला बिंदु है, यूरेसिल और थाइमिन पूरी संरचना इसी तरह से होगी, अंतर मात्र जरा सा अंतर है। क्या अंतर है? कि पांचवें कार्बन पर, अब पांचवा कार्बन कौन सा है? ये रहा ना, फिफ्थ कार्बन पर, कार्बन फिफ्थ पर यदि मिथाइल ग्रुप, कौन सा ग्रुप? मिथाइल ग्रुप, गलती नहीं करना है ना, आप लोगों को अच्छे समझ आएगा क्योंकि एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं ना। फिफ्थ कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, यदि मिथाइल ग्रुप है, प्रेजेंट है, तो वो थाइमिन है। और यदि मिथाइल ग्रुप एब्सेंट है यानी नहीं है, तो वो यूरेसिल है। तो देखो यहां पे मिथाइल ग्रुप दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो क्या है? यूरेसिल है ना, यूरेसिल है। तो अब आपसे यदि पूछे थाइमिन और यूरेसिल में अंतर बताओ, बड़ा इजी है। थाइमिन डीएनए में होगा, यूरेसिल आरएनए में होगा, है ना। थाइमिन में फिफ्थ कार्बन पर मिथाइल ग्रुप होगा, यूरेसिल में फिफ्थ कार्बन पर मिथाइल ग्रुप नहीं होगा, है ना। ये अंतर हो गया, है ना। समानताएं बताओ यूरेसिल और थाइमिन में। एक समानता ये है ना। और एक अंतर ये भी बता सकते हो, यूरेसिल को हम यू से दर्शाते हैं, थाइमिन को टी से दर्शाते हैं। दूसरी समानता क्या है? ये है, यूरेसिल भी पिरिमिडीन क्षारक है और थाइमिन भी पिरिमिडीन क्षारक है। थाइमिन क्या है? पिरिमिडीन क्षारक है ना। ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से अंतर और समानताएं भी हमको याद होनी चाहिए, है ना। चलिए शेष अगले लेक्चर। एक चीज और याद रखना, एक चीज आपको ये याद रखनी है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, लेक्चर बेशक छोटे हों, उनको ये देख के आप मत समझना कि आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा। आपका सिलेबस पूरा होगा और आपको अच्छे से पढ़ना है। एक बार में एक बिंदु को समझना और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाला हर लेक्चर उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।